हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए स्क्वायर आई ए। स्वागत है आप सभी का हमारी इस मूल विधि की कंप्लीट रिवीजन सीरीज में, जिसमें मैंने ऑलरेडी 6 लेक्चर करवा दिए विच आर रिलेटेड टू डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। आज का हमारा 7th लेक्चर है, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट litigation which is known as PIL, in short PIL। हिंदी में इसको बोलते हैं जनहित याचिका। अदर नेम्स की बात करोगे तो इसको बोलते हैं लोकहित वाद। लिटिगेशन, व्हाट इज लिटिगेशन? एप्लीकेशन सबमिटेड इन कोर्ट फॉर जस्टिस, न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट में दायर की गई अर्जी, ठीक है, इसी को याचिका बोलते हैं। इट कैन बी फाइल्ड इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। PIL originated from USA। लीगल एड सोसाइटी ने इसकी काफ़ी हेल्प की है इसको फैलाने में, ठीक, और इसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक, जिसकी स्थापना कब हुई थी लीगल एड सोसाइटी की? 1876 में इन न्यूयॉर्क। इसी ने 1960 से लेकर 1980 में जन याचिका को प्रसारित किया। भारत में इसको पहचान दिलाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे? PN भगवती, ठीक है, जिनको फादर ऑफ PIL भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में देखोगे मदर ऑफ PIL वो थी कपला हिंगुरानी। और पाइनियर ऑफ PIL देखोगे तो वो कौन कौन है? वो है BR कृष्णा अय्यर। सम इम्पोर्टेंट केसेस दैट प्रमोट PLI। अब इसमें देखोगे हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार। तो ये केस किससे रिलेटेड था? ये था रिलेटेड किससे? प्रिजनर्स से, ठीक है, जिसमें क्या था कि किसी इंसान को जेल में रखा जाता था सालों तक, वो भी बिना किसी हियरिंग के। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की अगर जो बात करोगे, ये केस किससे रिलेटेड है? बॉन्डेड लेबर और एक्सप्लॉयटेड चाइल्ड्रन के, जो चाइल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे रिलेटेड था, ठीक, बंधुआ मजदूरी और चाइल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड था। मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई, ये केस क्या था? ये बात करता है, ये सिंप्लीफाई करता है कि इसको रूल्स ऑफ द लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी क्या है? राइट टू पार्टिसिपेट इन लीगल प्रोसीडिंग, मतलब लीगल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार देता है ये, ठीक है, लोकस स्टैंडी। फीचर एंड प्रोसीजर ऑफ PIL के फीचर और इसके प्रोसीजर क्या क्या है, ठीक है। फाइल्ड ओनली फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, यह सिर्फ किसके? लोक हित में दायर की जाएगी, ठीक है। कैन आल्सो बी फाइल्ड फॉर लार्ज कम्युनिटी, जो लार्ज कम्युनिटी है उसके लिए भी, ठीक है, ये समाज के किसी बड़े वर्ग के लिए भी ये दायर की जा सकती है, ठीक है। इट कैन बी फाइल्ड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के वायलेशन होने पर, हनन होने पर, ठीक है, इसको दर्ज किया जा सकता है। PI और लेकिन किया किसके खिलाफ जाएगा? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, गवर्नमेंट के मतलब के खिलाफ किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई NGO वगैरह है वो अगर जो वायलेशन कर रहा है ना फंडामेंटल राइट का, तो फिर इसको फाइल किया जा सकता है, ठीक है ना। PLI के द्वारा आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 को सशक्त किया जाता है, ठीक है, इसको पावर किया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। इट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन और प्लान। PLI जो है ना वो सरकार के किसी फैसले अथवा किसी योजना के विरुद्ध दाखिल किया जा सकता है। इट कैन बी फाइल्ड व्हेन, कब इसको फाइल किया जाता है? गवर्नमेंट डिसीजन पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए है ना वो समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालें, तब भी इसको फाइल किया जा सकता है। इसको कौन कौन फाइल कर सकता है? हु कैन फाइल, ठीक है, एनी पर्सन इन पब्लिक इंटरेस्ट, कोई भी व्यक्ति जनहित में इसको कर सकता है, ठीक है। NGO कर सकता है इसको फाइल, एग्रीव्ड पर्सन कर सकता है, ठीक है, मतलब पीड़ित व्यक्ति इसको फाइल कर सकता है। वेयर इट कैन बी फाइल्ड, ये कहाँ कहाँ फाइल की जा सकती है? अगर जो तुम बात करोगे हाई कोर्ट की, तो इन हाई कोर्ट इट कैन बी फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 एंड इट कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ PIL टू ब्रिंग इट फॉर द फास्टर जस्टिस इन द पब्लिक इंटरेस्ट, लोक कल्याण में तीव्र न्याय के लिए, ठीक है। इजी रीच ऑफ पीपल एंड मेड बेटर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, क्या मतलब? लोगों की संवैधानिक तंत्र को
अधिक बेहतर करना तथा लोगों की मतलब एक पहुंच आसान करने के लिए, लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए, इसलिए इसको लाया गया था। अगेंस्ट होम PIL कैन बी फाइल्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसको फाइल किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और ठीक है किसके अगेंस्ट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इसको फाइल किया जा सकता है। इफ PIL फाइल्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल इट मस्ट बी फाइल्ड इन ग्रुप और यूनियन, यदि किसी एक इंसान के अगेंस्ट अगर जो फाइल करनी है ना PIL तो फिर कैसे होना चाहिए, ग्रुप में और यूनियन में होना बहुत जरूरी है, समझे। नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन और एनी एक्ट, ठीक है। PLI किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में और किसी भी एक्ट में मेंशन नहीं है, ठीक है। इसको आर्टिकल 38 जो कि ठीक है 38 में जो लिखित जो है ना, जैसे इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, या पॉलिटिकल और जो सोशल जस्टिस की जो धारा है ना, ठीक है, उसको पोषित करता है ये, मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय की धारणा से पोषित करते हैं इसको, है ना। भारत में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा PLI किसने फाइल किए, तो वो हैं पुष्पा के हिंगोरानी, 100 से ज़्यादा इन्होंने PLI फाइल किए हैं। जज इज प्रमोटेड इट इन इंडिया, ठीक है, इसको जो जज है ना, जज ने इन्होंने इसको इंडिया में प्रमोट किया है। प्रोसीजर देखोगे तो क्या क्या प्रोसीजर है, देयर शुड बी लॉयर, एक लॉयर होना चाहिए, ठीक है, और रिट की तरह मतलब इसकी प्रोसीजर रहेगी। अब देखते हैं आर्टिकल 39A, ठीक है, ये किसकी बात करता है, ये बोलता है फ्री एड एंड एडवाइस, ठीक है, फ्री एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करने की बात करता है। तो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट एडवोकेट है वो क्या करेगा, वो फ्री में तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 कॉपी जो PIL ठीक जो फाइल की जाएगी उसकी 2 कॉपी कहाँ पे जमा की जाएंगी, हाई कोर्ट में, और 5 कॉपी कहाँ पे जमा की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। इसकी जो फीस है वो 50 रुपये है। कोर्ट कैन कंपनसेट, ठीक है ना, कोर्ट कंपनसेट कर सकता है, जो 50 रुपये है वो कोर्ट भी दे सकता है ना। PIL जो देखोगे ना, कांट टेक बैक आफ्टर हियरिंग, समझे, सुनवाई के पश्चात PIL जो है ना उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ जुडिशरी, न्यायालय के आदेश क्या क्या हो सकते हैं, फाइन लगाने के हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर इशू कर सकते हैं किसके लिए, क्लोज करने के लिए, किसी भी कंपनी, यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज करने के लिए ऑर्डर इशू कर सकते हैं, और बेल के लिए ऑर्डर कर सकते हैं इशू, और हियरिंग ऑर्डर इशू कर सकते हैं। लास्ट ऑर्डर मस्ट बी फुलफिल, जो लास्ट ऑर्डर होगा वो जरूर फुलफिल होना चाहिए। मिसयूज ऑफ PIL, यदि मतलब PIL का मिसयूज हो रहा है तो फिर इट कैन बी फाइंड, मतलब फाइन लगाया जा सकता है, समझे ना। PIL कैन बी फाइंड इन सुप्रीम कोर्ट इन सम इशूज, वो कौन कौन से इशू होंगे जहाँ पे PIL फाइल की जा सकती है। बॉन्डेड लेबर के रहेंगे, ठीक है, एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन से रिगार्डेड केस कोई रहेगा तो उसको कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और कंपनसेशन, ठीक है, इज नॉट पेड टू विक्टिम्स ऑफ, कौन कौन से विक्टिम, एट्रोसिटी का कोई विक्टिम है, ठीक है, पुलिस एट्रोसिटी से कोई मतलब विक्टिम है, ठीक है, और डेथ इन कस्टडी, यदि डेथ हो जा रही है कस्टडी में, ठीक है, तो कंपनसेशन दिया जाएगा किसको, विक्टिम के घर वालों को, ठीक है ना, विक्टिम की फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो इसमें ये फाइल किया जा सकता है। और देखोगे कि इसमें प्रिजन रिलेटेड मैटर, जो भी कैद से संबंधित जो भी मैटर है ना उनसे रिलेटेड इसको PIL को फाइल किया जा सकता है। केसेस मतलब तुम केस देखोगे जहाँ पर PIL कैन नॉट बी फाइल्ड, कौन कौन से वो केस हैं, जैसे लैंड लॉट से रिलेटेड यदि कोई केस है, ठीक है, जिसमें टेनेंट डिस्प्यूट वगैरह है ना, तो ये PIL फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सर्विस मैटर, अगर जो सर्विस से और सर्विस से रिलेटेड कोई मैटर हो या फिर पेंशन से रिलेटेड है तो इसकी भी फाइल नहीं कर सकते हो PIL, है ना। मैटर्स रिलेटेड टू एडमिशन, ठीक है, मतलब ये मैटर उन चीज़ों से रिलेटेड है किसमें, एडमिशन, मेडिकल और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेडिकल और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अगर जो रिलेटेड कोई भी मैटर है तभी PIL फाइल नहीं की जा सकती है, ठीक है। और देखोगे जो केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट, ठीक है, और अदर कोर्ट अवेटिंग हियरिंग, मतलब जो हाई कोर्ट में या फिर दूसरे कोर्ट में जो केसेस पड़े हैं और जो वेट कर रहे हैं किसका, हियरिंग का, तो उन केसेस के खिलाफ भी नहीं,
तुम PIL फाइल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, तो पूरा कंप्लीट होता है। यदि आपको ये जो चाहिए ना नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स, तो उसके लिए आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो, जिसमें मैं सारे के सारे ये क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। और आपको ये कैसा क्लास लगा, यदि अच्छा लगा हो देन लीव योर वैल्यूएबल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।